हेलो। अनिल सर, बायो क्लासेज। मैं आपको वायरस बता रहा था। आज वायरल डिजीज जो है, जो होता है मनुष्यों में, इसमें जो सबसे पहले है वह मीजल्स है, खसरा रोग। खसरा रोग जो है वह आपको जो है, खसरा रोग जो होता है वह बच्चों में होता है, बच्चों में। और यह पारा मिक्सो वायरस, ये जो है पारा मिक्सो वायरस के द्वारा यह मनुष्य में बच्चों में होता है, बच्चों में यह डिजीज देखा गया है। फिर है येलो फीवर, पीत ज्वर। ये आपको अर्गो वायरस, अर्गो वायरस द्वारा होता है और मच्छर के काटने से होता है। मॉस्क्यूटो मॉस्क्यूटो बाइट से होता है। और ये मॉस्क्यूटो बाइट्स क्या है कि हम लोग के ब्लड में जो प्लेटलेट्स है वो प्लेटलेट्स को खा जाता है, प्लेटलेट्स को खा जाता है। और उस मॉस्क्यूटो का नाम है एडिस इजिप्टाई, एडिस इजिप्टाई, ये मच्छर का नाम हुआ। तो ये जो आपको होगा, ये पीत ज्वर अरबी वायरस द्वारा मच्छरों के काटने से होता है। अब चेचक है, चेचक जो है स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जो है, ये चेचक जो है यह भी बहुत ही पहले खतरनाक बीमारी थी, लेकिन इसका वैक्सीन बनने से इसमें जो है, स्मॉल पॉक्स में जो है तेज तेज बुखार होता है, एकदम एक्यूट फीवर होता है। और उस फीवर होने के कारण शरीर में काफी दर्द होता है, बॉडी पेन होता है, बॉडी पेन होता है, शरीर में बहुत दर्द होता है। और जो है धब्बा जो है वो चेहरे एवं छाती पर धब्बे पड़ जाते हैं। तो देखिएगा, जो स्मॉल पॉक्स होगा तो शरीर में दर्द होगा। और आपको जो है इसमें चेस्ट में और फेस में जो है आपको स्कार हो जाएगा, धब्बा हो जाएगा। वो धब्बा जो है जल्दी छूटता नहीं है, वो एकदम दिखाई पड़ता है। अब है नेक्स्ट डिजीज, हर्पीज डिजीज। हर्पीज जो है, यह हर्पीज डिजीज जो है यह आपको हर्पीज वायरस द्वारा होता है, हर्पीज वायरस द्वारा होता है ये डिजीज। और ये बच्चों में होता है, ये चिल्ड्रन में होता है, ये बच्चों में ये हर्पीज डिजीज देखा गया है, ये भी वायरस से होता है। और फिर है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है, इन्फ्लुएंजा की डिजीज जो है ये भी वायरस से है। और इसमें आपको ऑर्थो मिक्सो वायरस के द्वारा होता है। यह जो होता है ऑर्थो मिक्सो वायरस के द्वारा यह होता है, ये इन्फ्लुएंजा। और इसमें ये बच्चों में ज़्यादा देखा गया है, ये बच्चों में, चिल्ड्रन में ज़्यादा देखा गया, इसका संक्रमण होता है। और इस संक्रमण में जो टारगेट ऑर्गन होता है, हर डिजीज का टारगेट ऑर्गन है, तो इसका जो टारगेट ऑर्गन है वह टारगेट ऑर्गन है आपको, इसमें टारगेट ऑर्गन में आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम आएगा, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और आपको स्पाइनल कॉर्ड आएगा, स्पाइनल कॉर्ड को ये संक्रमित करता है, स्पाइनल कॉर्ड को ये संक्रमित करेगा। अब है नेक्स्ट डिजीज है रेबीज। रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। तो ये जो है कुत्ता के काटने से होता है, ये जो है हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया कहिए या रेबीज कहिए। और कुत्ता के लार में, सलाइवा में ये वायरस होता है। और देखिएगा कुत्ता बराबर जीभ को बाहर निकालते रहता है,
तो ये भी जो है एक बहुत ही खतरनाक डिजीज है, जो कि और इसका जो वायरस है ब्रेन में पहुंच जाता है। इसका टारगेट ऑर्गन जो है, इसका टारगेट ऑर्गन है आपको ब्रेन। ये हम लोग के ब्रेन में इसका चढ़ जाता है इसमें। और फिर नेक्स्ट डिजीज है मम्स। ये जो मम्स है इसको गलसुआ डिजीज कहते हैं, जो मनुष्य के जीवन काल में एक बार होता है। मतलब लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन, मनुष्य के जीवन काल में एक बार ये डिजीज होता है। और इसके लिए जो है वायरस डिजीज, और इसमें क्या होता है, ये इस रोग में मनुष्य का जो लार ग्रंथि है, सैलिवरी ग्लैंड्स है, उस सैलिवरी ग्लैंड्स को ये प्रभावित करता है। वह सैलिवरी ग्लैंड्स को वह प्रभावित करता है। तो इसके लिए जो टारगेट ऑर्गन है वह आपको जो है, ये इसका टारगेट ऑर्गन है सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड। और इस सैलिवरी ग्लैंड में सलाइवा में इन्फेक्शन हो जाएगा, सलाइवा में इन्फेक्शन होगा। तो सलाइवा में इन्फेक्शन होने से यह डिजीज होगा। और इस अब है नेक्स्ट डिजीज ट्रैकोमा। ट्रैकोमा, ट्रैकोमा जो है ये आई डिजीज है, नेत्र डिजीज है, नेत्र रोग है। और ट्रैकोमा में क्या होता है, ये वायरस क्या करता है कि सूजन हो जाता है, आंख में सूजन हो जाता है, आंख जो है बहुत जलन होता है। तो ये, उसके बाद जो सबसे गंभीर डिजीज है वह है एड्स, जो कि पहले भी आपको बता चुके हैं। अब एड्स से जो है इसका फुल फॉर्म आपको जो है, ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यून, डी से डिफिशियंसी और एस से सिंड्रोम। और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म HIV है। HIV हो गया ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। और यह जो है डिजीज विदेशों से आया है। तो इसमें जो है आपको ए से हो गया एक्वायर्ड, एक्वायर्ड हो गया, आई से जो है आपको हो गया इम्यूनो, आई से इम्यूनो, और डी से हो गया डिफिशियंसी, डी से डिफिशियंसी, और एस से हो गया सिंड्रोम, एस से सिंड्रोम हो गया। और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है, कॉजल ऑर्गेनिज्म होगा HIV, कॉजल ऑर्गेनिज्म HIV है। अब इसका जो एस से हो गया ह्यूमन, और आई से हो गया इम्यूनो, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस हो गया। और यह बहुत ही खतरनाक डिजीज है। यह डिजीज इतना खतरनाक है। और इस डिजीज का होने का क्या कारण है, काउजेज क्या है, कैसे यह डिजीज होता है। तो यह डिजीज होने का कारण है कि 5 कारणों से होता है। पहला कारण क्या है कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा होगा। ब्लड, किसी को आप जो है ब्लड चढ़ाने गए, या यदि वह व्यक्ति आपको एड्स पीड़ित है तो संक्रमित रक्तदान से होता है। फिर आपको असुरक्षित यौन संबंधों से होता है। फिर आपको संक्रमित जो है सुई जो आप लेते हैं, संक्रमित जो है निडल्स के द्वारा होता है। और फिर जो है यदि माता के गर्भ में माता यदि संक्रमित है तब हो जाएगा। और जैसे हम लोग रेजर जो है नाई के दुकान में एक ही रेजर से सबको बनाता है, उससे होता है। फिर जैसे टूथब्रश है हम लोग घर में यूज करते हैं, यदि अपना अपना टूथब्रश रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और एड्स से बचने का उपाय क्या है, प्रिवेंशन क्या है, कि आप जो है आपका जो पार्टनर है वो आप एक ही पार्टनर से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कीजिए। मैटिंग जब कर रहे हैं तो कंडोम का यूज कीजिए।
और स्टेरलाइज सुई का उपयोग कीजिए। तो स्टेरलाइज सुई का उपयोग करने से आपको जो है यह नहीं होगा। और एक चीज़ यहाँ पर भ्रांति है कि देखिए, एड्स पीड़ित व्यक्ति से भोजन कीजिएगा, बातचीत कीजिएगा, किसिंग कीजिएगा, चुम्बन कीजिएगा तथा साथ रहने से नहीं फैलता है। यह जो है उसके साथ जैसे भोजन कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, चुम्बन कर रहे हैं या साथ रह रहे हैं तो नहीं होगा। अब इसका जो है मेडिसिन है, एड्स निवारक औषधि है। तो जैसे कि HIV-3 है, इसका जो है आपको HIV-3 ये एक्यूरेट दवाई है। फिर AZL3 है, AZL3 है। तो AZL जो है वो एजिडोथाइमाइडिन है, फिर सुरामिन है, फिर साइक्लोस्पोर्टिन है, ये सब दवा है। रिबाबायरिन है, अल्फा इंटरफेरॉन है। तो ये सब दवाई जो है इसका जो है हम लोग ले सकते हैं। तो ये एड्स का जो है आपको कंप्लीट जो है ये बता दिए। अब उसके बाद जो है फिर तब दूसरा ग्रुप बायोडायवर्सिटी बताएंगे। थैंक यू।